राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही इंसानों की आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी सांस लेती है। ये है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरी तरह उजड़ गया। न कोई लाश, न कोई चीख, न कोई निशान। सवाल ये नहीं कि लोग कहाँ गए, सवाल ये है क्या वे आज भी यहीं हैं। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित पालेवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग बिना नदी के खेती करते थे, रेत में पानी खोज लेते थे और कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को पनपाना जानते थे। पत्थरों से बने घर, सीधी सपाट गलियां और एक अनुशासित जीवन। लेकिन जितना समृद्ध ये गांव था, उतना ही भयावह इसका अंत भी था। लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह कुलधरा की एक सुंदर कन्या पर कुदृष्टि डाल बैठा। उसने गांव को धमकी दी, या तो कन्या उसे सौंप दी जाए या पूरा गांव नष्ट कर दिया जाएगा। पाले वालों के लिए सम्मान जीवन से भी अधिक मूल्यवान था। और फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसकी गूंज आज भी इस वीराने में सुनाई देती है। कहा जाता है एक ही रात में कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव पूरी तरह खाली हो गए। न कोई लड़ाई, न कोई अफरा तफरी, बस एक गहरी चुप्पी। जाते जाते पाले वालों ने एक श्राप छोड़ा, जो भी यहाँ बसने का प्रयास करेगा उसका विनाश निश्चित है। आज तक कोई भी व्यक्ति कुलधरा में स्थायी रूप से नहीं बस सका। सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हुई। कभी दुर्घटना, कभी गंभीर बीमारी, कभी अचानक मृत्यु। क्या ये सब संयोग है या सचमुच यहाँ कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही है? पर्यटकों का कहना है शाम ढलते ही यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बिना किसी के मौजूद होने के कदमों की आहट, कानों में फुसफुसाती आवाज, ये जगह छोड़ दो। कुछ लोगों की तस्वीरों में अजीब सी छायाएं दिखाई देती हैं, और जो लोग रात में रुकने का साहस करते हैं वे अक्सर डरे सहमे लौटते हैं या फिर कभी दिखाई ही नहीं देते। कुछ इतिहासकार कहते हैं पानी की कमी के कारण लोग गांव छोड़ गए। कुछ का मानना है व्यापार मार्ग बदल गए थे। लेकिन प्रश्न ये है, यदि ऐसा था तो 84 गांव एक ही रात में कैसे उजड़ गए? और श्राप की कहानी हर जगह एक सी क्यों मिलती है? आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। टूटे घर, उजड़े आंगन और हर कोने में बसी एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लगता है मानो कोई हमें देख रहा हो। यदि ये सब केवल कहानी है तो यहाँ आज भी दिल घबराता क्यों है? और यदि ये श्राप सच है तो क्या इस कहानी को सुनने के बाद आप भी इसका हिस्सा बन चुके हैं? कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक चेतावनी है। कुछ जगहें बस देखने के लिए होती हैं, बसने के लिए नहीं। मैं था आपका कथावाचक, अगली कहानी तक। और हाँ, आज रात सोते समय दरवाज़ा ठीक से बंद रखना।